ओम शांति। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन अव्यक्त दिवस थी। तो बाबा अव्यक्त दिवस की स्मृति स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। बाप दादा बोल रहे हैं कि ये जो स्मृति दिवस हम हर साल मना रहे हैं, ये स्मृति दिवस हमको दो चीज याद दिलाता है, वो है स्नेह और समर्थी। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति समानता का श्रेष्ठ सिंबल है, जिसके लिए हम स्मृति दिवस में स्मृति स्वरूप बनते हैं। वही ब्रह्मा बाप स्नेह में लवलीन होने की सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चों को सदा शक्तिशाली बनाया। अगर हम अपने अतीत के पास्ट के ज्ञान में आने के वक्त के समय को याद करेंगे तो देखो, उस टाइम पे बाप दादा को जब हम याद करते थे तब स्नेह की फीलिंग अभी भी हो रही है, उस टाइम भी होती थी। लेकिन उस स्नेह की याद से हम आत्मा कितने शक्तिशाली बन गए। तो बाबा वही बता रहे हैं, बाबा स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चों को शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोह कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। स्नेही भव के साथ साथ बाबा ने हमको भी कैसे इस देह से, दुनिया से, संबंध संपर्क से नष्ट मोह बनने का कर्मातीत पाठ भी हमको बाबा ने पढ़ाया है। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभव से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे हैं। बाबा के वतन में बाबा को तो सब दिखाई देता है कि कैसे मेरे बच्चे सब स्नेह से बाप सान बनने की स्थिति से, अनुभूति की मिलन से वतन में पहुंच गए हैं। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया है और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। जैसे हमने बाबा के लिए स्नेह रखते हैं या स्नेह से उनको याद करते हैं, वैसे बाप दादा भी हमको बाप दादा समान बनने का वरदान दे रहे हैं और दे रहे थे। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। जैसे हमारे घर में माँ होती है तो माँ हमारे बच्चों को प्यार करती ही करती है और बच्चे भी माँ को याद प्यार से करते ही करते हैं। वैसे बाबा हमको बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप तुम्हारा बड़ी माँ है, इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। अगर किसी के प्रति हमारा स्नेह है तो स्नेह का सबूत और प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। जैसे हम ब्रह्मा को याद करते हैं या बाप दादा को याद करते हैं, उनके प्रति जितना हमारे स्नेह की परसेंटेज है, उतनी परसेंटेज हम सबके अंदर भी बाप समान बनने की आग्रह स्वतः पैदा होती है। यह अलौकिक माप का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहयोगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाले हैं। और किसी के स्नेह में हम डूबेंगे तो इस कलयुग दुनिया में डूब जाएंगे,
लेकिन हमारे जो माँ, बड़ी माँ, ये ब्रह्मा का जो स्नेह है, ये स्नेह हमको वियोगी या कलयुग की वातावरण से डुबाएगी नहीं। ये स्नेह हमको और ही अलौकिकता का अनुभव कराएगी और हमको सहयोगी, राजयोगी बना देगी और राजा बच्चा भी बना देगी। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। जैसे लौकिक माँ के बारे हम देखेंगे कि माँ अपने हर एक के बच्चों के प्रति यही शुभास और शुभ भावना भी रखती है कि मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बने, उच्च पद का प्राप्ति करे, सदा सुखी रहे। वैसे ही हमारी अलौकिक माँ ब्रह्मा माँ बाप भी हमारे लिए यही आश रखे हैं कि मेरे बच्चा राजा बच्चा बने। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। हमको क्या करना है? हमको अपना प्रजा तैयार करनी है, न कि हम प्रजा में आने वाले हैं। आज वतन में माता पिता की रूहरियान चल रही थी। मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बात कर रहे थे कि बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों की विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। 18 जनवरी को बाबा के लिए अलौकिक याद का संसार रहता है। हर एक कदम में विशेष साकार स्वरूप की चरित्रों की याद स्वतः आती है। अलौकिक दिन में, स्मृति दिवस में, हम बाबा की पास्ट की जो चरित्र बनाकर गए हैं उनकी स्पेशल याद आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाबा ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से यही पूछ रहे कि जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। बाबा के लिए संसार क्या है? बाबा के लिए संसार हम सब बच्चे ही है। ब्रह्मा बोले अमृत बेले पहले समान बच्चे याद आए। जो समान बच्चे हैं वही पहले याद आते हैं बाबा को। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। बाबा के पास दो बच्चे हैं, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। जो स्नेही बच्चे हैं बाप समान बनने के लिए आग्रह तो रहती है, लेकिन आग्रह रहने के साथ साथ जो संकल्प है, संकल्प में समर्थी नहीं आ पाती, इसलिए नंबर पीछे चला जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती है। बाबा के प्रति हमारे जो स्नेह है वो उमंग उत्साह लाता है हमको बाप समान बनने के लिए, लेकिन समस्याएं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती है कि आत्मा उसमें कमजोर बन जाता है और समान बनने में उसके लिए बाधा बन जाती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भी भूल नहीं सकते, है भी पक्के ब्राह्मण, बाबा को छोड़ भी नहीं सकते और इधर समर्थी भी नहीं ला सकते हैं, तो क्या करें? पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं, सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। एक ही गलती हमसे होती है, जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं स्नेही आत्माएं क्या करते हैं? स्नेही आत्माएं जो समर्थी नहीं बन पाते हैं वो समस्या को देख के पहले तो घबरा जाते हैं और घबराने के बजाय इसलिए आत्मा की संकल्प में समर्थी स्वरूप बन नहीं पाते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। बाबा कह रहे तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, पावर भी है और सक्सेस भी है और बहुत समय का अनुभव भी है। तुम अगर अभी माया से, प्रकृति से, आत्मा द्वारा आने वाले पेपर से या समस्याओं से घबराएंगे तो सक्सेस कैसे बनेंगे, या उसी पेपर को पार कैसे बनेंगे, या अपने अंदर समर्थी कैसे लाएंगे? नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि, मध्य, अंत तीनों को जानते हो।
अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने नहीं हो। बाप दादा बता रहे हैं कि समस्याएं, पेपर्स, ये सब बातें आपके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे जीवन में वो सारी समस्याएं, मुसीबतें, वो सब बाधाएं को सामना करना पड़ता है। चाहे वो 1 साल का बच्चा क्यों ना हो, उसके पास भी ये सारी बातों का अनुभव है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाते हैं। आने वाली समस्या से अगर हम बार बार घबराएंगे, उसका सामना नहीं करेंगे या उससे पास नहीं होंगे, तो हमारा नंबर क्या होगी, पीछे चला जाएगा। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति की समीप देखना चाहते हैं। ब्रह्मा माँ की यही आश है कि मेरे सभी बच्चे, जो स्नेही बच्चे हैं, जिनको समान बनने की संकल्प भी है, वो बच्चे भी समान बन जाए और समीप में देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता की समीप पहुंच जाए, यही अमृत बेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। बाबा अमृत बेले यही सोच रहे थे कि मेरे बच्चे सारे समान बन जाए, और उसी स्मृति के दिन, स्मृति दिवस के दिन बाबा यही बातें को याद कर रहे थे। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर दिवस बनाना, बाप समान बनना, यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना है। बाबा कह रहे कि यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना। अगर बाप समान बनने की जो संकल्प है, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो उसी दिन को ही समर्थ दिवस बना सकते हैं। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाबा के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। श्रेष्ठ फल क्या होना चाहिए, बाप समान बनने का। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है। बाकी हम ब्राह्मण आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा ब्रह्मा बाबा है, जिनका दोनों पार्ट एट ए टाइम चला, वो भी साकार में। इनके बाद और किसी का भी पार्ट नहीं माता पिता बनने का। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आश है, सर्व समान बने, उसको भी याद करना। बाप समान बनना ये हमारे दिल का संकल्प है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाना, बाप समान बन के दिखाना, यही बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल है, और यही बाबा का श्रेष्ठ आश है। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू इसी स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इससे अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कई आत्मा ऐसे सोचते हैं कि हम कल पहले भी इसी पोजीशन में थे और यही हमारा पद है, और यही सोच सोच करके भी वो अपने पुरुषार्थ में अलबेलेपन लाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, लेकिन अनेक बार विजय बनने में नथिंग न्यू, इसी ऊपर ही नथिंग न्यू का ज्ञान यूज करना है, न कि अपने कमजोरी स्वभाव संस्कार को बार बार छुपाने के लिए चक्कर में, अलबेलेपन के चक्कर में नथिंग न्यू का ज्ञान को यूज करना है। इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। कौन सी विधि? वो विधि है नथिंग न्यू में कल्प पहले वाली विजयी आत्मा, इसी में ही नथिंग न्यू। मेरे लिए यही कार्य, कोई भी कार्य
नई नहीं है और हर कार्य में मैं विजयी बन चुका हूं और अभी बनूंगा। ओम शांति।